ओम नमः शिवाय। सभी को नमस्कार। पंडित मनोज चौबे का। अच्छा, आज अपन लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा चरणों के ऊपर कि चरण ही क्यों पढ़े जाते हैं, चरणों को ही प्रणाम क्यों किया जाता है पूरे शरीर में। चरणों से अच्छे हाथ भी हैं, चरणों से अच्छा सिर भी है और चरणों से अच्छा हृदय भी है, लेकिन चरण ही क्यों पढ़े जाते हैं, इसका कोई ना कोई तो रीजन है। अगर ये हमें समझ में आ जाए कि चरण कितनी बढ़िया चीज है, कितनी अद्भुत चीज है, कितनी शक्तिशाली चीज है और इसका आदर सम्मान करना आ जाए तो ऐश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या सब आपको प्राप्त हो जाएगी। किसी चीज के लिए प्रयास करना, मेहनत करना, पसीना बहाना, कष्ट उठाना और फिर लक्ष्मी प्राप्त हो तो मजा नहीं आता। अगर वही चीज सहजता से मिल जाए, सरलता से मिल जाए, बैठे बैठे मिल जाए तो बताओ वो अच्छा है कि गधे की तरह काम करना अच्छा है? बताओ। तो मैं ये बताने जा रहा था चरणों के ऊपर। चरणों को प्रणाम करना चाहिए हमें। इसमें बड़ा छोटा देखना ये आपका शिष्टाचार है कि छोटे का धर्म बनता है कि बड़े के चरण छूना ही। और चरणों को ना छूने से और छूने के बाद अपमान होने से हानि भी हो सकती है आपकी, बहुत नुकसान हो सकता है आपका, बहुत परेशानियों में आप उलझ सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य है और सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं आप तो चरणों से ही प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे, मैं बताता हूं। आपने सबसे पहले स्टार्ट करता हूं रावण से। रावण एक ब्राह्मण था, एक विद्वान था और राम जी के साथ आज भी उसका रामचरितमानस में नाम चलता है और चलता रहेगा जब तक चांद सूरज धरती पर रहेंगे। उसने इतना अच्छा काम किया कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन हमारी नजरिया थोड़ा सा गलत दिशा में चला गया। उसने विभीषण जी के लात मारी। विभीषण उनके छोटे भाई थे तो उन्होंने जो लात मारी रावण ने, वो विवेक रूपी लात मारी, विवेक वाली लात। एक होती है बुद्धि वाला अपमान और एक होते विवेक, विवेक रूपी सम्मान, अपमान। विवेक रूपी सम्मान भी होता है और विवेक रूपी अपमान भी होता है। अब उसमें रावण ने जो लात मारी विभीषण के कि मैं ये देखता हूं कि इसमें मेरे प्रति कितनी दया है, कितनी करुणा है, कितना सम्मान है मेरे प्रति, कितना मेरे प्रति इसका झुकाव है। लेकिन भैया विभीषण गलती कर गए। भगवान राम के भगत होकर, परमात्मा के पक्के भक्त, हनुमान जी के पक्के मित्र होकर भी गलती कर गए। तो गलती क्या कर गए? जबकि उनकी मां कैकसी ने कहा कि बेटा एक बार और तुम अपने भैया के पास चले जाओ, भैया तुम्हें माफ कर देंगे।
लेकिन विभीषण ने ध्यान नहीं दिया। विभीषण ने अपनी विवेक बुद्धि से या बुद्धि से वहां से प्रस्थान कर दिया, क्योंकि उसको अपमान लगा कि मेरा अपमान हुआ है, मेरे बड़े भाई ने मेरा अपमान किया है, मैं इस घर में अब नहीं रहूंगा। ये बहुत बड़ी गलती कर गया। तो भैया भगवान तो उसे मिले, लेकिन संसार में पूजा नहीं हो पाई उनका नाम रखना कोई पसंद नहीं करता है विभीषण का। आप अपने बच्चे का नाम विभीषण रखोगे? बताइए आप। जबकि भगवान राम तो आपके साथ, विभीषण के साथ थे। रखना चाहिए आपको। हनुमान जी साथ, तो हनुमान जी नाम तो सबने सुना है, हनुमान नाम रख देते लोग, दुकानों का नाम है। तो कहने का भाव मेरा ये है कि विभीषण अपने आप को पुजवा नहीं पाए, जबकि वो लंका के राजा भी बन गए थे। दूसरी गलती सुग्रीव ने की। सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने जब उनको लात मारी तो सुग्रीव भी भाग गए, उन्होंने भी राम जी की शरण पकड़ ली। तो राम जी की शरण पकड़ना अच्छी बात है भगवान की, लेकिन अपने बड़ों का अपमान करके घर से बाहर निकल जाना, त्याग देना उनको, ये बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि आप छोटे हैं, छोटे का त्याग नहीं बनता है, बड़ा त्याग सकता है, बड़ा त्याग सकता है। जैसे पीपल का वृक्ष अपने पत्तों को, पत्ते जो निकलते हैं उसमें सबको त्यागता रहता है, और फिर पत्ते आ जाते हैं, फिर त्यागता रहता है। ऐसे ही पीपल का पत्ता पीपल से बड़ा नहीं है, ऐसे ही बड़ा त्याग सकता है, लेकिन छोटा कभी त्यागता नहीं है, अपनाता है। क्योंकि मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे बड़ा भाई मिला। तो अपन ये चर्चा चला रहे थे कि बड़ा त्याग सकता है, छोटा नहीं, क्योंकि त्याग बहुत बड़ी चीज है। जैसे भगवान शिव जी ने, आपने शिव पुराण पढ़ा होगा या रामचरितमानस भी पढ़ा है आपने, उसमें बालकांड में भगवान शंकर अपनी सती रूपी पत्नी को त्याग देते हैं। सती, उनकी पहली पत्नी का नाम क्या था? सती, शक्ति, जो राजा दक्ष की पुत्री थी। क्यों त्यागा? क्यों? उन्होंने जरा सी गलती कर दी। जगत जननी दुर्गा आदि शक्ति, आदि शक्ति जय जग उजावा सो अवतारे मोरी माया, वो गलती कर गई। भगवान शिव जी मना करते हैं, देवी तुम परीक्षा मत लो श्री राम की, ये भगवान राम हैं, परमेश्वर हैं, विष्णु हैं, ये इनके सहारे से हम लोग सब संसार में चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने नहीं माना और उन्होंने नकली सीता बनकर उनके सामने जाके खड़ी हो गई। भगवान की नजरों में वो गिर गई, उधर उनकी नजरों में भी गिर गई और भगवान शंकर जी की नजर में भी गिर गई। तो भगवान शंकर जी ने वहां पर उनको त्याग दिया। तो बड़ा त्याग सकता है, लेकिन छोटा त्यागता नहीं। अगर भगवान शंकर जी नहीं त्यागते तो आज वो संसार में दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती माता के रूप में पूछती नहीं, क्योंकि त्याग में बड़ा वाले भाई। लेकिन त्याग कैसा होना चाहिए? जो त्याग रहा है उसके प्रति प्रेम होना चाहिए। त्याग प्रेम में बदल जाए, प्रेम घनिष्ठता में बदल जाए, एकता में बदल जाए, मिक्स हो जाए, मिक्स। आज हम शिव पार्वती जी की पूजा करते हैं तो शिव और पार्वती एक ही है। राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, एक ही है। इन्होंने त्यागा तो ये संसार में पूजते हैं, और इन लोगों को त्यागा, ये लोग नहीं पूजते हैं। उदाहरण पे
विभीषण, सुग्रीव और देखो मजे की बात, आप चरणों पे बात आ रही थी, अपनी चरणों से मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी है। आज संसार में ये रीढ़ की हड्डी है, जो बात मैं ज्ञान की बता रहा हूं आपको। इसीलिए हम लोग परेशान हैं। सब लोग, बड़ा छोटे से सुख प्राप्त नहीं कर पाता है और छोटा बड़े से सुख प्राप्त नहीं कर पाता है। अगर छोटा है तो बड़े से माफी मांगता ही रहे। वो शिक्षा भरत जी से लेनी चाहिए हमको। और राम जी से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? त्याग की, वैराग की और प्रेम की और अपना बनाने की। महाराज थोड़ा सा गहरी बात है, ध्यान देने वाली बात है। और देखो, चरण से अपमान तो भगवान विष्णु का भी हुआ था, सभी लोग जानते हैं। एक ब्राह्मण, भृंग ऋषि जी का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने भगवान के छाती में लात मारी और भगवान ने उस महात्मा जी और ऋषि ब्राह्मण का पैर चरण पकड़कर चूमा और कहा कि कहीं गुरुदेव आपके चोट तो नहीं लगी हे ब्राह्मण देवता, क्योंकि मेरा हृदय बज्जर का है, पत्थर का है। उसी वक्त उन महात्मा जी ने, साधु ने, ब्राह्मण ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि आज से विष्णु जी तुम्हारी संसार में सबसे बड़ी पूजा होगी और सबसे बड़े आप माने जाओगे संसार में, आपसे बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि आपने चरणों का सम्मान किया है। इसलिए भाइयों बहनों, उसी दिन से ये चरणों का सम्मान चालू हुआ है। उसी दिन से भृंग ऋषि ने जब लात मारी, भगवान ने चरणों को पकड़ा और सीने से लगाकर चूमा उनको। ना कि अपमान नहीं किया, उनको श्राप नहीं दिया भगवान विष्णु ने, उनका अनादर नहीं किया। और आज हम क्या करते हैं? रावण ने गलती की, विभीषण ने गलती की, सुग्रीव ने गलती की, बाली ने गलती की। गलती पे गलती, गलती पे गलती हम करे जा रहे हैं, इसलिए ये लोग पूज नहीं पाए। और आज भगवान विष्णु राम के रूप में पूजते हैं। संसार में हर जगह उनके मंदिर हैं, हर जगह उनकी प्रतिष्ठा हो रही है, उनका सम्मान हो रहा है, जय जयकार हो रही है। और मजे की बात देखो आप, द्वापर के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने भी चरणों पे ही निगाह मारी है थोड़ा सा। सुदामा के हाथ पैर भी पकड़ सकते थे, सिर भी दबा सकते थे, लेकिन उन्होंने चरण ही क्यों धोए उनके? ये थोड़ा समझने वाली बात है। अरे भाई, सुदामा का सिर भी दबा सकते थे वो, कि सिर में दर्द हो रहा है, चल तेरे पैर दबा देता हूं, तेरे हाथ दबा देता हूं, लेकिन उन्होंने चरण ही क्यों धोए? क्योंकि चरणों में बड़ी शक्ति है भाई, बहुत बड़ी शक्ति है चरणों में। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप अपमान से न डरें। अपने बड़ों का अपमान तुम्हारे लिए भगवान की प्राप्ति करा सकता है। संसार की भोग तो छोड़ो, संसार की मान प्रतिष्ठा तो छोड़ो। अरे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तुम्हें, भगवान की प्राप्ति। और भगवान की प्राप्ति के लिए ही आप संसार में आए। इसलिए भाई बहनों, जिनने कोई गलती कर दी हो, वो जाके अपने बड़ों से माफी मांग लें, उनके चरणों को अपने सिर माथे लगा लें और चरणों को धोकर पीना चालू कर दें। भाई, तुम्हारे जीवन में तुम जो चाहोगे वो प्राप्त कर दोगे। चरण बहुत बड़ी चीज है भाई, बहुत बड़ी चीज है। और मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था कि अकाल मृत्यु हरणम सबर व्याधि विनाशनम विष्णु पदोदकम पीतवा पुनर्जन्म न विद्यते। चरणों को ही, चरणों का जल ही इस मंत्र में आता है। हाथ का तो कभी नहीं आता भैया, मौका तो कभी नहीं आता। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं
आप अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाइए, विवेकवान बनाइए, उनके अंदर सबके प्रति झुकने वाला ज्ञान दीजिए, झुकने वाला, शिष्टाचार वाला, प्रेम वाला, दया वाला, शांति वाला। और बाकी आप सब लोग समझदार हैं। ओम नमः शिवाय। शुभ लाभ। अच्छा, ओम नमः शिवाय। अच्छा, मैं ये बताने जा रहा था, थोड़ी सी कुछ बातें अपनी रह गई थी, तो उनको भी मैं थोड़ा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि देखिए, बड़ों का भी एक धर्म बनता है। बड़ों का क्या धर्म बनता है कि छोटों का कभी अपमान ना करें, उनको इतना लज्जित ना करें, इतना निराश ना करें कि उनकी आत्मा दुखी हो जाए। देखो भैया, शीशा जब फूटता है ना तो दरार पैदा हो जाती है। ऐसे ही कुछ रिश्ते ऐसे हैं, ये रिश्तों में एक बार गड़बड़ हो जाए तो फिर सारी जिंदगी वो दरार बनी रहती है। अब देखो ना, उदाहरण में भरत जी, उनकी मां की नजर में एक दूसरे के प्रति दरार पैदा हो गई। भरत जी उनके बेटे थे, मां ने अच्छा सोचा लेकिन उनके मुताबिक नहीं सोचा, इसलिए भरत जी और उनकी मां कैकेयी के बीच में ऐसी दरार पैदा हुई कि आज भरत जी इतने विद्वान, इतने ज्ञानी, भगवान राम के भाई होते हुए भी संसार में पूज नहीं पाए बेचारे। तो इसलिए कभी छोटों से बड़ों का अपमान ना हो पाए। अरे वही काम राम जी भी तो कर सकते थे, कैकेयी का अपमान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उन वचनों को पालन किया, लेकिन भरत नहीं कर पाए। ऐसे ही इस कलयुग में ये चरण रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी मेन, ये चरण पादुका, इसको कम मत समझना आप। वामन भगवान की कहानी आपने सुनी होगी, राजा बलि वाली, श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है। क्या था? चरण ही तो था, उनके सिर पर रख दिया चरण और उनके चरणों को स्वीकार कर लिया राजा बलि ने। ऐन बिंदो बलि राजा दैन बिंदो महाबला तेन बंदा हवि रक्षा बंधन या रक्षा रक्षे स्वरी रक्षा रक्षे ब्रह्मा रक्षा रक्षे सदगुरुदेव रक्षा रक्षे। आज उस राजा बलि का नाम चलता है, सिर पर चरण स्वीकार किया उन्होंने वामन भगवान का, यानी वामन एक ब्राह्मण का। भगवान चाहते तो भगवान बनकर भी ले सकते थे, लेकिन एक ब्राह्मण का रूप धारण किया उन्होंने। और राजा बलि को देखिए आप, क्या विवेक था, क्या तत्व ज्ञान था उसके अंदर। उस ब्राह्मण के चरणों को, जबकि उनके गुरु उनको ज्ञान दे रहे, समझा रहे कि भगवान साक्षात विष्णु है, सब कुछ तुम्हारा छीन लेंगे, तो राजा बलि ने क्या कहा कि ये मेरे से बड़े हैं, ये मेरे से बड़े हैं, ये मुझसे कैसे भी छीन ले जाएंगे। तो इसलिए मेरा धर्म बनता है कि मैं इनका कभी अपमान ना करूं। ये मेरा कर सकते हैं, मुझे मार सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं छोटा हूं, भगवान बड़े हैं। ऐसे ही हमारे घर में सब लोग बड़े होते हैं, उनका आदर सत्कार करना हमारा धर्म बनता है। और छोटे और बड़ों का धर्म क्या बनता है? अपनों को प्रेम करना, अपनों को अपने छोटों से कोई गलती हो जाए उन्हें क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, उनका अपमान नहीं करना, उनकी अवहेलना नहीं करना, उनकी निंदा नहीं करना, क्योंकि वो तुम्हारा ही अंश है। तुम ही तो एक मां के बेटे हो। तुम
तो भाइयों बहनों थोड़ा ध्यान दो, इस चरण की महिमा अपरंपार है। आपने चरणों में चरने की एक महिमा और भी सुनी होगी शास्त्रों के अंदर। जब भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे वन में, तो याद करो एक शिला अहिल्या रूप से, एक शिला यानी पत्थर कहीं विशाल रूप से पड़ा हुआ था एक आश्रम के पास। भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव ये क्या है? तो गुरुदेव ने उनको परिचय दिया, विश्वामित्र जी ने उनको परिचय दिया कि हे राम तुम सब जानते हो फिर भी तुम पूछते हो। मैं बताता हूं, ये अहिल्या है। एक स्त्री पत्थर के रूप में शराब के, अपने पति की शराब के कारण आज पत्थर बनी पड़ी है। कई हजार साल हो गए इसको, और आप अपना चरण स्पर्श कर दोगे तो इसका कल्याण हो जाएगा। तो भगवान राम कहते हैं गुरुदेव मेरे चरणों में ऐसा क्या है? बोले हे श्री राम चरणों में तो सब कुछ है, इसलिए चरण ही का सम्मान संसार में है। चरणों में सब कुछ छिपा पड़ा है, जो कुछ है चरणों में है। इसलिए भगवान ने स्पर्श किया और चरण जैसे ही वहां सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। उनका नाम अहिल्या था, आप सब लोग जानते हैं। तो आगे और भी ध्यान दो थोड़ा सा, आप लोग सभी लोग समझदार हैं। इसमें एक चीज और आपने देखा होगा, महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण जब कौरवों की और पांडवों की लड़ाई हो रही थी, इससे पहले वो संधि पान करने के लिए गए, मतलब उनको समझाने के लिए कि यार छोड़ो यार, क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो, इनका जो है दे दो यार, तुम बड़े हो, तुम्हारे पिता बड़े हैं, तुम भी बड़े हो, ये छोटे हैं बेचारे, इनको दो यार, ये तुम्हारे छोटे हैं ना, छोटे मतलब चरणों में झुकने का मतलब छोटा झुकता है, ठीक है ना। और इससे आगे होगा क्या यार, नाश होगा, सर्वनाश होगा, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हे दुर्योधन मान जाओ हमारी बात, तुम राजा हो, अच्छी बात है, लेकिन राजा का मतलब होता है सहनशीलता, बड़े का मतलब होता है सहनशीलता, समता, धीरज, दया, प्रेम, मर्यादा। और आप कहते हो कि मैं इनको एक सुई की नोक भी नहीं दूंगा, तो तुम्हारी मर्जी है। आप बताओ मैं क्या तुम्हारी सेवा कर सकता हूं? मेरे लिए तो अर्जुन भी मेरे लिए है और आप भी मेरे अपने, मेरा कोई मित्र नहीं और कोई शत्रु नहीं। क्या चाहते हो? तो आपने गौर करा होगा कि दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के सिर के पास बैठा हुआ और अर्जुन भगवान के चरणों में बैठा था। अब आप समझदार हो आप। अब सिर वाले को क्या मिला? एक्चुअली सेनाएं, यानी बार ही बार मिली। ये सेनाएं हैं, ये सब कटती हैं, कच 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 कच। अर्जुन को जो मिला, आय हाय हाय, क्या चीज मिली अर्जुन को? खुद भगवान साक्षात उनको मिल गए। जय जयकार हो गई अर्जुन की। घोड़े, 5 ज्ञान इंद्रियां, रथ हाँक रहे हैं। किसका? अर्जुन का। बहुत बड़ी बात है। और आपने वो सुना भी होगा थोड़ा सा, एक भजन आता है, बड़ी ऊंची प्रेम सगाई, बड़ी ऊंची
प्रेम सगाई, प्रेम की खातिर अर्जुन रथ हाके, प्रेम की खातिर अर्जुन रथ हाके, भूल गए ठकुराई है बड़ी ऊंची प्रेम सगाई। क्या गहरी बात है। तो चरण कितनी बड़ी शक्तिशाली चीज है यार। भाइयों बहनों, इन चरणों का अपमान ना करें, इनकी अवहेलना ना करें। आप सौभाग्यशाली हैं, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको चरणों को पढ़ने के लिए, नमन करने के लिए मौका मिलता है। नमन बड़ी संसार में जो ना नावे सो नीच। नीच किसको कहा जाता है? जो आप लोग समाज में भंगी शब्द बोलते हो, क्या बोलते हो? भंगी। भंगी किसको कहा जाता है? जो नवना नहीं जानता। नीच आदमी वो है जो सिर को झुकाना नहीं जानता, जो दुर्योधन था। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप अर्जुन बनो। अर्जुन की तरह बनो, उनकी मां की तरह बनो। और मैं तो जहां तक कहूंगा कि आप विदुरानी का नाम सुना होगा। विदुरानी महाभारत में लिखा भी एक आता है। चरणों की महिमा देखिए आप, कि सड़ा केला खा गए भगवान उनका। मैं अगर इस चरणों पे जाऊं तो इसके लिए पूरी पृथ्वी को कागज बना लूं और समुद्र को स्याही बना लूं और सारे जंगल और वन को मैं कलम बना लूं तो भी पूरा नहीं कर सकता। एक चरणों की बड़ी महिमा है भाई। इसलिए प्रतिकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभई माता। देखो आप भगवान होकर, मतलब ईश्वर होकर चरणों की तरफ भाग रहे, और हम होकर हम क्या कर रहे हैं? उन चरणों का अपमान कर रहे हैं। अरे तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें बहन मिली चरणों को छूने के लिए। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें मां मिली चरणों को स्पर्श करने के लिए। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें पिता मिला चरणों को स्पर्श करने के लिए। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें भाई मिला बड़ा चरणों को स्पर्श करने के लिए। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें बड़े बूढ़े मिले चरणों को स्पर्श करने के लिए। कहां चले गए आप लोग? कहां खो गए हाय हेलो में? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी संस्कृति को कायम रखें, जिंदा रखें, जिंदा। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, आपने एक और भी जानकारी ली होगी कि लक्ष्मी जी भी भगवान विष्णु जी के चरणों में विराजमान है। आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि लक्ष्मी जी हमेशा उनके चरणों में पैर दबा रही है। और लक्ष्मण जी का भी आपने सुना होगा, जब भगवान राम को वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी उनके साथ गए तो उनकी माँ ने क्या बोला था कि बेटा तुम जा तो रहे हो लेकिन एक ही काम करना है आपको, बस बाकी कोई काम नहीं करना है। काम क्या करना है? सिर्फ तेरे भैया राम के चरणों की सेवा करनी है तुझे। रामायण पढ़ी होगी, देखी होगी, आप ध्यान देना, ये बहुत बड़ी बात है। क्या माँ थी वो, क्या कहती हैं कि बेटे अपने बड़े भैया के चरणों को मत छोड़ना, बस अपनी सीता माँ के चरणों को कभी मत छोड़ना। चरणों की बड़ी महिमा है भाई। तो मैं आपसे बार बार यही कहना चाहता हूं कि चरण जो है बहुत अद्भुत चीज है।
और हनुमान जी को देखिए आप, चरणों में ही विराजमान हैं, सेवादार के रूप में, सेवक के रूप में, दास के रूप में। उनका आज चरणों में बैठ के सम्मान होता है। ये मत सोचो कि हम चरणों में हैं, हम छोटे हैं तो हमारा कोई सम्मान नहीं, ना ना ना। चरण जो पकड़ लेता है वही ये सब कुछ मिलता है। आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, डिग्रियां कुंडलियां ले ले घूमते रहते हैं, वो क्यों? क्योंकि तुम चरणों की तरफ ध्यान नहीं देते। अरे सारी संपत्ति तुम्हारे पास है यार, खजाना तुम्हारे पास है। भगवान हृदय में बैठता है और भगवान को पकड़ने के लिए युक्ति है चरण। भगवान को अगर तुम्हें पाना है और संसार की वस्तुएं पानी है, राज भव वैभव मान प्रतिष्ठा ऐश कीर्ति, जो भी कुछ पाना है आपको, बस ये क्या सुपर युक्ति है, क्या है कि चरण पकड़ लो और हृदय में भगवान है, ये प्रकट हो जाएंगे। ऐसा आनंद आएगा जीवन में, आप कहोगे कि आहा क्या बात है। ये हमारा अनुभव है, आपका क्या अनुभव है ये आप जाने। तो मैं और भी कई लेख हैं, कई उल्लेख हैं, आप ध्यान थोड़ा गौर करें। आप ऐसा नहीं, मेरी तो छोटी सी अनुभुद्धि है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, बाकी आप जानकारी ले सकते हैं। चरणों से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। जिस पैसे के लिए तुम भागते हो वो पैसा भी चरणों में वास करता है। देखो कितनी बड़ी बात है। अगर हम लक्ष्मी स्वरूप में भी मानते हैं तो भी लक्ष्मी जी चरणों में बैठी हैं, विष्णु भगवान जी लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में। और अगर तुम माया के रूप में मानते हो तो माया भी भगवान के चरणों में कांप रही है, क्योंकि बिना धन के हम चल नहीं सकते। चाहे कुबेर हो वो भी चरणों में बैठे हुए हैं। सब कुछ चरणों से प्राप्त होगा। बिना चरणों के आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। चाहे आप कितने ही मठाधीश बन जाना, चाहे कितने ही धनवान बन जाना, चाहे आप कितने ही पैसे वाले बन जाना, और चाहे कितनी आड़ सिद्धि और नो निद्धि भले ही क्यों आ जाए आपके पास, इनसे भी कुछ होने जाना नहीं है। शांति नहीं मिलेगी आपको। शांति आपको चरणों से ही मिलेगी, ये बिल्कुल पक्की बात है। भाइयों बहनों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, चरणों को ही स्पर्श करें। चाहे वृक्षों को स्पर्श करें, चाहे गौ माता के चरणों को स्पर्श करें, चाहे बड़े बूढ़ों के चरणों को स्पर्श करें, किसी को चरणों को ना भूलें। चरणों का सम्मान करें, आदर करें, आपका मंगल होगा। ओम नमः शिवाय। सुभाव।